हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन क्लासेस। होप यू ऑल आर गुड। आज के इस वीडियो में मैं पीजी एडमिशन से रिलेटेड डिस्कशन करने वाली हूँ। एलएनयू दरभंगा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ पीजी का एडमिशन शुरू हो चुका है 20 से लेकर 24 सेशन का। इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूँगी कि कब से कब तक डेट भरने का डेट है, क्या फ़ी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन से स्टूडेंट्स कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों बातों पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा जानकारी मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं अब इस चारों बातों पर डिस्कशन शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो मैं आप लोग को बोली कि कब से कब तक फॉर्म भरने का डेट है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 16 फरवरी से लेके 1 मार्च तक है। ठीक है, इसमें फ़ी जो फ़ी जो इसमें एडमिशन फ़ी होगा वो ₹750 है विदाउट लेट फाइन। यही अगर आप 1 मार्च के बाद भरते हैं तो लेट फाइन के साथ आपको जमा करना होगा, जिसका कॉस्ट प्लस 100 हो जाएगा, मतलब 850 हो जाएगा। आप लेट फाइन के साथ भी सिर्फ 9 तारीख तक ही भर सकते हैं। देख सकते हैं आप 9 मार्च तक ही भर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, पहला जो मैं आप लोग को बोली थी कि डेट और फ़ी, ये दोनों मैं बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, और कौन से स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को उसके फ्रेंड्स मैं ये पीडीएफ एलएनयू के ही वेबसाइट से डाउनलोड की हूँ। ठीक है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला पेज एलएनयू लिखा हुआ है दरभंगा। ठीक है, अब मैं आपको नीचे इसके ले जाती हूँ जहाँ पे यहाँ पे बताया गया कि कैसे फॉर्म भरना है, वो पूरा डिटेल में इस पीडीएफ में दिखाया गया है। चलिए, तो मैं आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दूं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन लोग इस पीजी एडमिशन में लेने के लिए क्या क्या उनके पास होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी स्टूडेंट बैचलर डिग्री पास किए हों, जिस सब्जेक्ट से आपको पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उस सब्जेक्ट से आपने बीएससी में ऑनर्स पेपर रखा हो, वही पेपर आपने ऑनर्स पेपर में रखा हो, तो आपको सिर्फ 45% मार्क्स चाहिए होगा पीजी एडमिशन के लिए। मतलब उसी सब्जेक्ट में आप 45% मार्क्स अगर आपके पास है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से, मतलब कि आपने जैसे मान लीजिए आपने बैचलर डिग्री में बीएससी में मैथ्स ऑनर्स रखा था और आप बायो, एक सेकंड के लिए मैं मतलब उदाहरण के लिए बोल रही हूँ कि बायो आपको लेना है पीजी में, हालांकि ऐसा नहीं होता, तो या फिर आप कह सकते हैं फिजिक्स लेना है, तो तब आपको क्या करना होगा कि आपको 55% उस ऑनर्स पेपर में चाहिए। मतलब अगर आपके पास 55% है ऑनर्स पेपर में, तभी आप ऑनर्स पेपर में 55% है, तभी आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ आप पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको अगर सेम पेपर्स के साथ ही पीजी करना है ऑनर्स पेपर के साथ, तो आपको 45% भी रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया कि जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसके बाद अगर उनको एमएससी करना है या एमए बीए कर रखा है तो एमए करना है, या इस तरह की बीकॉम कर रखा है तो एमकॉम करना है, तो उन लोग के लिए ये क्राइटेरिया हो गया। लेकिन ना अब दुविधा आती है उन स्टूडेंट्स को जिन्हें ये नहीं जैसे वो दूसरे टेक्निकल लाइन से हैं और उनको अब उसमें पीजी करना है, तो पीजी करेंगे तो फिर कैसे वो पीजी कर सकते हैं। उन्हें वो कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, उन्हें कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो वो मैं अब बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन सब्जेक्ट और एलाइड सब्जेक्ट्स। एलाइड सब्जेक्ट्स कहने का मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिसने रेगुलर या सिंपल ग्रेजुएशन वाला डिग्री नहीं रखा हो, जो कुछ अलग टेक्निकल डिग्री वगैरह रखे हों, जैसे कि ग्रुप ए में बीटेक बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी,
मटेरियल साइंस, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, एनर्जी स्टडीज़, इन चीज़ों से, या फिर ग्रुप बी बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स में कर रखा हो, फिजिक्स इज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि मैंने बोला था कि अगर अलग सब्जेक्ट से चाहिए जिसमें 55% का जरूरत पड़ता है, तो वैसे में देख सकते हैं आप ग्रुप बी वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाले ऑप्शन में इन केमिस्ट्री विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट, बीएससी ऑनर्स इन जियोलॉजी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज सब्सिडरी सब्जेक्ट, बीएससी ऑनर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मैथमेटिक्स एज सब्सिडरी सब्जेक्ट, बीएससी ऑनर्स इन स्टैटिक्स विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज सब्सिडरी सब्जेक्ट, बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज सब्सिडरी सब्जेक्ट्स, 3 years डिग्री कोर्स आफ्टर 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, इन सारे स्टूडेंट्स। ग्रुप सी बीएससी इन अलाइड फिजिक्स विथ फिजिक्स, बीएससी इन एनर्जी स्टडीज़ विथ मैथमेटिक्स, बीएससी इन मटेरियल साइंस विथ मैथमेटिक्स, बीएससी इन नैनो साइंस विथ मैथमेटिक्स। ऐसा जिनका भी अगर था अपने ग्रेजुएशन टाइम में, वो सब पीजी में उनका मेन सब्जेक्ट उन्हें जो दिया जाएगा, जो उन्हें ऑप्ट रखना है, वो फिजिक्स है। वो ऐसे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ऑप्ट कर सकते हैं। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ फिजिक्स ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर किसी ने बीएससी या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में कर रखा हो, बीएससी या बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर रखा, एनवायरमेंटल साइंस में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में या लाइफ साइंस में या बायोकेमिस्ट्री में, उन्होंने ये टेक्निकल डिग्री अगर रख रखा है, बीएससी कर रखा है इन सब्जेक्ट से, तो वो उन्हें सिर्फ बोटनी अलाउ होगा पीजी एडमिशन में। देखिए, ये जो भी चीज़ है वो एलएनयू के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि अगर ये चीज़ एलएनयू यूनिवर्सिटी में ऐसा है तो वो दूसरे यूनिवर्सिटी में होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग का एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो चुका हुआ है। हालांकि एलएनयू क्यों इतने पुराने पॉलिसी को ढो रहा है, आई डोंट नो, फिर भी बताना तो मेरा काम है। तो ये फिर हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं बीएससी बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, मतलब ये दोनों जो भी हैं वो बॉटनी या जूलॉजी अपना मेन सब्जेक्ट रख सकते हैं पीजी एडमिशन टाइम में। ये था फ्रेंड्स डिटेल में कि कौन से स्टूडेंट्स कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से कब तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, क्या फ़ी है, और लेट फाइन के साथ वो कितने फ़ी के साथ भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बता दिया है। अब फ्रेंड्स, मुझे एक चीज़ समझ में आता है, ये तो बहुत गलत है कि हमें बीटेक या बीटेक वाले को या फिर जो भी टेक्निकल लाइन है उन्हें एज ए साइंस मतलब माना जाता है। उन्हें मजबूरन सिर्फ फिजिक्स ऑप्ट करने के लिए जो दे दिया गया है, एक सेकेंड, ये तो गलत है। जहाँ एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई आज से 2 साल पहले, ये चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट 2020 में ही लाई थी, जिसमें 2021 में और 2022 में इस चीज़ को लागू कर दिया गया। मैक्सिमम स्टेट ने इसे अपना लिया। आज भी बिहार उसी पुराने पद्धति पे चल रहा है। जहाँ पुराने पॉलिसी में ये सब चीज़ फिक्स था, नए पॉलिसी में ये चीज़ चेंज कर दिया गया है कि जो सिंपली जो मैथ्स ऑनर्स कर रखे हैं उन्हें भी ये अलाउ किया गया है कि वो मैथ्स के साथ वो दूसरा अदर सब्जेक्ट ले सकते हैं सब्सिडी में, वो अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी होता है क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट बदलता रहता है, और इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट के साथ अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो ही वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ऐसे मजबूरी में कि अगर हमने ये लिया है तो हमें यही रखना है, वो पुराना पॉलिसी था, वो गलत था। कुछ खामियां नज़र आई गवर्नमेंट को, तभी तो उसे चेंज किया गया। लेकिन अभी भी नए पॉलिसी के साथ नहीं आया गया, वो तो छोड़िए, नया पॉलिसी तो नहीं माना गया। इवन बीटेक वाले को ये सब स्टूडेंट्स को मजबूरन सिर्फ फिजिक्स ही रखना, ये कंपेल कर देना, ये कहाँ तक सही है। अगर आप मेरे बातों से एग्री हैं तो कमेंट करके बताएं कि हाँ ये गलत है, और अगर आपको अगर कुछ लगता है कि नहीं ये सही है तो वो भी बताएं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन लाभदायक रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड या कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, यूज़फुल लगा है, तो इसे लाइक करें। थैंक यू।